महाराष्ट्र के कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने वाले एक मजाक के बाद एक गर्मागर्म विवाद में फंस गए हैं। एक कॉमेडी शो के दौरान की गई इस टिप्पणी ने तुरंत ही लोगों को झकझोर कर रख दिया और शिवसेना नेताओं, विशेष रूप से रघुनाथ पाटिल ने कामरा को कड़ी चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा पाटिल ने मांग की कि कामरा माफी मांगे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कामरा को यह कहते हुए धमकाया कि बाहर आएगा ना, यह इशारा करते हुए कि अगर कॉमेडियन ने अपनी टिप्पणी वापस नहीं ली तो उसके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शिवसेना के एक प्रमुख नेता की इस चेतावनी ने पहले से ही विवादास्पद मुद्दे को और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने वाले हास्य कलाकार कुणाल कामरा से माफी मांगने की मांग की है। फडणवीस ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं और व्यक्तियों का अपमान करना उन सीमाओं का उल्लंघन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने चाहिए। फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि बाल ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी कौन हैं, जिसका अर्थ है कि कामरा का मजाक गलत था। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कामरा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कॉमेडियन ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी मुख्यमंत्री पर व्यंग्य करने के लिए थी और इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या अपमान करना नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि वह शिवसेना की धमकियों से नहीं डरते और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की उनकी कोशिशों से नहीं डरेंगे। कामरा ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि इसी तरह की टिप्पणी पहले भी अजीत पवार जैसे अन्य राजनीतिक हस्तियों द्वारा की गई थी, लेकिन इसका कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके मजाक को लेकर विवाद असंगत और राजनीति से प्रेरित था। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार कामरा के समर्थन में सामने आए और तर्क दिया कि कॉमेडियन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के लिए अपनी आलोचना, खासकर राजनीतिक नेताओं की, बिना किसी धमकी या भय के व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। वडेट्टीवार ने जोर देकर कहा कि सरकार को लोगों को अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए और कामरा की टिप्पणी के लिए शिवसेना की ओर से इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। सर अब एक बात कि वो कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत किससे भी गलीच बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्र कहा गया। यही सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि अजित पवार ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी। मैंने नया क्या कहा है? नहीं तो वही हमने यही कह रहे कि अजित पवार ने, दादा ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं।
कल कामरान को माफी मांगने की जो बात हो रही है, हाँ। उसने जो निर्णय लिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसका निर्णय सही है। आदित्य कांग्रेस- ठाकरे ने कांग्रेस तो कहा कह रही कि है वो कि नहीं वो माफी जो मांगे, स्टूडियो कुणाल टूटा है, कामरा वो क्यों स्टूडियो माफी दोबारा मांगे, उसके बनाएंगे। बाद कुणाल कामरा का बयान आया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। हमारी भी यही मांग है कि कुणाल कामरा माफी नहीं मांगना चाहिए। अगर उसको कोर्ट में जाना, जिसको जाना चाहिए, वो अगर उसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी के नाम का उल्लेख करके उसने कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं किए, और ये मैं बोलता हूँ, मैंने उसके सब देखा हूँ, सुना हूँ, तो इस बारे में कुणाल कामरा की भूमिका को हम पार्टी में एनसीपी की तरह अब शिवसेना की तरह एनसीपी भी धमकी दे रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने जवाब दिया, अब अजित पवार का नाम लेंगे तो हम भी जवाब देंगे। मतलब कानून यहाँ पर है कि बस मारपीट ही एक नहीं, ये तो उसका स्टूडियो तोड़कर हम लोग कानून का मानते नहीं, कानून के ऊपर है। यही भूमिका सरकार की दिखा, सरकार करके, शासन करके इस तरह की भूमिका उनकी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। पर अभी कानून की व्यवस्था का धज्जियां उड़ा दिए गए हैं। कानून इनको कानून को मानने को तैयार नहीं है। हम करे सो कायदा, इस तरह की भूमिका सरकार की दिखती है। ये सरकार चलाने के लिए उचित नहीं है, सरकार करके उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह की सरकार चलाई नहीं जाती, और महाराष्ट्र में ऐसे सरकारों के खिलाफ में एक न एक दिन उद्रेक होगा, और इसका मुआवजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। यह विवाद महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विमर्श के व्यापक मुद्दों को छूता है। इसने व्यंग्य और हास्य की सीमाओं और राजनीतिक नेताओं द्वारा आलोचना को किस हद तक सहन किया जा सकता है, खासकर जब इसे हास्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, के बारे में सवाल उठाए हैं। कामरा द्वारा माफी मांगने से इनकार करने और उसके बाद उनके खिलाफ दी गई धमकियों ने सरकार को जवाबदेह ठहराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार को बनाए रखने में हास्य कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी है। इस चल रहे संघर्ष ने न केवल कामरा के मजाक की उत्तेजक प्रकृति के कारण, बल्कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण भी ध्यान आकर्षित किया है।